साथियों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर जो फिश फ्राई का जो बिजनेस है, जो हम लोग पिछले 1 साल से रन कर रहे हैं, जिस पर मैंने वीडियो रिव्यू नहीं किए हैं, लेकिन आप जब देखेंगे, उस पर सुनेंगे, तो आप अपनी राय अपनी कमेंट बॉक्स में मुझे बिल्कुल लिख के भेजिएगा। बहरहाल आज का जो टॉपिक है, आज आप देखेंगे कि आखिर ये जो मछली जो हम लोग मार्केट में होलसेल में 90 रुपये से 100 रुपये के बीच में बेचते हैं, इसी मछली को जब हम प्रोसेस करते हैं तो ये 800 रुपये से 1000 रुपये किलो तक ईजिली बिक जाती है। तो ये जो प्रोसेसिंग का जो फंडा है, आखिर ये करना क्या पड़ेगा, सरकार इसमें आपको मदद क्या करती है, कितने फंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और कितनी जगह आपको लगने वाली है, हम इस सभी टॉपिक पर आपको आज जो है चर्चा करके बताएंगे। कोशिश कर रहे हैं कि हम इसके हर एक पहलू को छूने का प्रयास करें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मगर इतनी ज़रूर है कि आपको वीडियो के लास्ट तक पहुँचते पहुँचते समझ में आ जाएगा कि आखिर इस बिज़नेस में आपको क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या निवेश करना पड़ेगा, कितनी जगह की ज़रूरत पड़ेगी और सरकार आपको इसके लिए कितनी मदद करने वाली है। तो बहरहाल लौटते हैं आज के टॉपिक पे। जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि आज का जो टॉपिक है कि आखिर फ्राई फिश बिजनेस का जो आइटम है वो आप कैसे जो है रन कर सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पक राठिया कोयतुर फिश फार्मिंग से। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में और उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगती होगी। पिछले मैंने ढेर सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप कमेंट्स करके मुझे लिखते हैं कि आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है। तो ये भी एक हमारी जो व्यूवर्स हैं उन्होंने ये लिख भेजा था कि क्यों ना हम जो हमारे फ्राई फिश के आउटलेट चलते हैं उस पर हम एक वीडियो जो है बनाएं। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि ये जो आउटलेट्स चलते हैं, मछली का इसमें स्मेल जो है ना, जो कि फिश स्मेल बोलते हैं, ये बिल्कुल भी जीरो होता है। कहने का मतलब यदि आप मछली खाएंगे और यदि आप हाथ साबुन से ना भी धोएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टिश्यू पेपर से पोंछने मात्र से आपको मछली का स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये जो मछलियाँ हैं, आप 4 इंच नाक से दूर यदि रख दिया जाए तो आप इसका स्मेल बिल्कुल भी नहीं बता सकते। तो लौटते हैं टॉपिक पे, आखिर हमें बिजनेस कैसे करते हैं, कौन हमारे कस्टमर हैं और किनको हम सप्लाई करते हैं। तो दोस्तों बहरहाल ये जो बिजनेस है, फिलहाल हम लोग इसे B2B मॉडल में रखें, यानी कि हम उन लोगों को सप्लाई करते हैं जो मछली फ्राई करके बेचने का काम जो है करते हैं, चाहे मछली के अलग अलग आइटम बना रहे होते हैं या फिर मछली को डायरेक्टली फ्राई करके सेल आउट करते हैं। तो हम उन कस्टमर्स को सीधा हमारे यहाँ से मैरिनेट करके, कट करके, प्रोसेस करके उन तक सेल आउट करते हैं। तो हमारे कस्टमर कौन हो गए? हमारे कस्टमर ढाबा ओनर्स हो गए, होटल वाले हो गए, रेस्टोरेंट वाले हो गए, कैफ़े वाले हो गए, ऐसे लोग जो मछली के आइटम्स जो है मार्केट में सेल आउट करते हैं। इनकी संख्या हर एक शहरों में अलग अलग हो सकती है। हमने रायपुर का एक रैंडम सर्वे किया था, तो यहाँ पर हम लोगों ने 300 होटल्स में सर्वे किया था, ऐसे होटल्स जो नॉनवेज आइटम बेचते हैं और कहीं ना कहीं किसी रूप में मछली के आइटम जो है सेल आउट करते हैं। तो इन होटल्स को हम लोगों ने सप्लाई करना स्टार्ट किया था। पिछले 9 महीना से 10 महीना हो गए। नवंबर से हमने स्टार्ट करी थी, दिसंबर में हमारा शॉप जो है चलने लग गया था और शॉप में हम लोग लोगों को फ्री टेस्ट, पेमेंट टेस्ट कराते ही रहते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग उन होटल्स ओनर्स को भी हम लोगों ने टेस्ट कराना शुरू किया। अब मार्केट जमेगा कैसा, बिजनेस होगा कैसा? तो देखिए, बहरहाल इसके लिए जो जगह की ज़रूरत पड़ेगी वो जो है आपका 10 बाई 10 के 2 कमरे सफिशिएंट हैं। यदि आप प्योर फिश फ्राई का आइटम सेल आउट करना चाहते हैं काउंटर खोल करके, तो इसके लिए 10 बाई 10 का जगह भी काफ़ी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्लाउड किचन को लेकर के, जिसमें हम आइटम तैयार करेंगे पर फ्राई करके बेचेंगे नहीं। फ्राई करके बेचने वाले होटल ओनर्स या रेस्टोरेंट वाले ओनर, तो हम लोग क्या करते हैं, मछली लाते हैं, लाइव फिशेस, उसको कट करके प्रोसेस करते हैं, मसाला से लपेटते हैं, बैटर लगाते हैं और उसे डीप फ्रीज करते हैं। डीप फ्रीज करने के बाद जो होटल ओनर्स हैं, हम उनके पास पहुंचते हैं और उनकी जो बड़ी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। उनकी बड़ी प्रॉब्लम्स क्या आती है? सपोज़ मान लीजिए आप होटल ओनर्स हैं, आप मछली खरीद के मार्केट से लाते हैं 5 किलो, क्योंकि 2 से 3 किलो आपकी सेल आउट होएगी, तो 5 किलो आप खरीद के लाते हैं। तो 5 किलो लाने के लिए एक स्पेशली आदमी को भेजना पड़ता है जो मार्केट जाए, मार्केट से खरीद करके लेके आए, ताकि ताज़ी मछली आपको मिल पाए। अब सपोज़ 200 रुपये किलो के हिसाब से मछली का रेट ले लें, तो 5 किलो मछली का 200 रुपये के हिसाब से 1000 प्राइस बन गया। अब एक जो बंदे भेजेंगे उसकी एक दिन की सैलरी हो गई 300 रुपये, 300 से 350 रुपये। तो जो मछली 1000 रुपये की थी, अब वो 1350 रुपये की हो चुकी है। अब उस मछली को लाएंगे तो ला करके एक जो आपका आदमी रहेगा प्रोसेस करने वाला, उसको प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग के चार्जेस में भी एक लेबर लग जाने हैं, उसमें भी आपकी मछली की कीमत जो है आपका 300 रुपये और एड ऑन कर दीजिए, तो 1000 रुपये की मछली थी अब 1600 से 1700 की हो चुकी है। ये बड़ी समस्या है, क्योंकि जब आप चिल्लर खरीदेंगे तो आपको भाव महंगा पड़ेगा, यदि आप बल्क खरीदेंगे तो आपको भाव जो है अच्छा मिलेगा। तो होटल ओनर्स 5 किलो से ऊपर सेल आउट नहीं कर सकते, तो वो चिल्लर में आता है, रिटेल में आता है, और रिटेल में जब आप सेल आउट करेंगे तो अच्छा कीमत मिलता है, लेकिन रिटेल में जब आप परचेस करेंगे तो आपको तगड़ा कीमत मिलता है, यानी कि महंगे भाव में खरीदना पड़ता है। अब दूसरी बड़ी समस्या,
मछली जब आप लाएंगे तो आपको ये नहीं अंदाज़ा कि आपके होटल्स में एक दिन में कितने मछली बिक जाएंगे। हो सकता है कभी कस्टमर अच्छे आए तो आपको अच्छी बिक जाएगी, हो सकता है कस्टमर अच्छे ना आए तो हो सकता है आपकी उस दिन बिक्री कम हो जाएगी। और सपोज़ जो माल बच गया वो माल आपको फ्रिज में डालनी ही पड़ती है, क्योंकि इतनी महंगी आइटम्स आप फेंक नहीं सकते। तो जब फ्रिज में डालेंगे तो यही मछली जो पहले दिन जो टेस्ट था, दूसरे दिन इसका टेस्ट बिल्कुल डिफर हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। अब कस्टमर को पता चल जाता है ये जो मछली आप उनको खिला रहे हो ये बासी मछली है। नतीजा क्या होता है कि आपने जितनी मेहनत से एक कस्टमर बनाई थी वो कस्टमर अगले ही पल आपसे छूट जाता है, क्योंकि आपसे उम्मीद करता है कि जैसा वो पिछली बार फ्रेश अच्छी टेस्टी मछली खाया था इस बार भी उसको ऐसा मछली मिल पाए। पर बहरहाल ऐसा हो नहीं पाता, इसलिए कस्टमर धीरे धीरे निकलते जाते हैं। तो ये बड़ी समस्याओं में से एक है। अब तीसरी जो बड़ी समस्या है, हमें अक्सर होता क्या है कि जैसे आपका होटल या ओनर्स वाले हैं, आप ढाबे वाले हैं, तो आप ये समझ रहे हैं कि आपके यहाँ जो कुक होता है वो बार बार चेंज हो जाता है, क्योंकि जब भी कुक का मूड अच्छा रहता है तो आपके लिए अच्छा खाना बना के देता है, लेकिन जैसे ही कुक का मूड ख़राब होता है उसके खाने की क्वालिटी जो है बिगड़ जाती है। और सपोज़ खुदा ना खास्ता ओनर से 2-4 पद ऐसे हो जाते हैं, कुछ ऐसे बातें हो जाती हैं कि कुक जो है पसंद नहीं करता, तो कुक अगले ही दिन काम छोड़ के चला जाता है। कई बार तो एट द टाइम सेम टाइम में चला जाता है, क्योंकि कुक लोगों को और होटल के जो वेटर्स हैं उनको काम की कोई कमी नहीं है। जिस तरीक़ा से होटल वालों को कुक की कोई कमी नहीं है, वैसे ही होटल के जो वेटर हैं या कुक है उनको किसी होटल की कमी नहीं है। अभी काम छोड़ेंगे, अगले ही 2 घंटे बाद उनको एक होटल मिल जाएगा, पिछले से बेटर कीमत में मिल जाएगा। क्योंकि ये बड़ी समस्या है, ये ऑर्गेनाइज फील्ड है और हर एक कुक अपने आप को स्पेशल मानता है, क्वालिटी वाला मानता है, प्लस एक आर्टिस्ट मानता है। खाना बनाना उसका कला है, उसका काम नहीं है। तो इसलिए कलाकार जो है सुनना पसंद नहीं करता है। तीसरी बड़ी समस्या। चौथी बड़ी समस्या, लोग दिन में मछली खाना प्रीफर नहीं करते, क्योंकि मछली से फिशी स्मेल आता है, मछली का एक स्मेल आता है। तो कोशिश ये करते हैं कि लोग रात में मछली खाएं, पर हकीकत में होता क्या है, आप मछली से उसका तो स्मेल गायब नहीं कर सकते, क्योंकि मछली से स्मेल आनी ही आनी। लेकिन मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बताया था कि हमारी जो मछलियाँ हैं वो 0 फिशी स्मेल है, यानी कि आप दिन में भी खा सकते हैं, घर के लोग यदि ना भी खाते हो तब भी आप खा सकते हैं। तो ये बड़ी जो है आपके एडवांटेज है। तो ये 3-4 बड़ी जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के निपटने के लिए हम लोगों ने एक सॉल्यूशन दे रखा है, जिसके इर्द गिर्द आपका बिजनेस वर्क करता है। तो सपोज़ अब बात आती है कि आखिर से आप प्रॉफिट ले कैसे सकते हैं। तो प्रॉफिट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे ही छोटा सा कहीं पर भी, आप ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम मेन रूट पे या हाईवे पे बहुत अच्छे लोकेशंस पे आप अपने स्टॉल लगाएं। यदि आप क्लाउड किचन लगाना चाहते हैं तो क्लाउड किचन आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यदि घर में जगह नहीं है तो ऐसी कोई रूम रेंट ले लीजिए जिसकी किराए कम हो, 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 के अंदर हो, और 10 बाई 10 के 2 कमरे हो। तो सस्ते में आप क्लाउड किचन लीजिएगा और उसे डेवलप कीजिएगा। क्लाउड किचन का काम क्या रहता है कि आप वहाँ मछली लाएंगे, प्रोसेस करेंगे, पैक करेंगे, फ्रीज करेंगे, फिर उसे अगले दिन अपने कस्टमर को बेचेंगे। तो ये इसका मॉडल हो गया। अब यदि आपने ये सब कर लिया तो प्रॉफिट लॉस एनालिसिस क्या हो सकता है कि आप कितना बेच सकते हैं। तो जैसे ही मछली प्रोसेस होकर के आपके फ्रिज में जाती है, वहाँ से वो अगले 1 महीना तक ख़राब नहीं होती है, बशर्ते आपको उसको -18 से -40 डिग्री के बीच में प्रिजर्व करना होता है। किसी प्रकार की प्रिजर्वेटिव की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी प्रकार की कलर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप ऐसे ही प्रिजर्व कर देंगे, बस टेम्परेचर आपको कंट्रोल रखनी है। तो आपकी मछली हो गई सेफ। अब आपको ढूंढने हैं कस्टमर। सपोज़ मान के चलिए मैं अपने रायपुर की बात करता हूँ, तो रायपुर में 300 होटल्स या ढाबे ऐसे हैं जो मछली बेचा करते हैं। इनमें लगभग सभी को मछली की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मछली के फीले लें, चाहे रोहू के कट पीस लें, चाहे तिलापिया लें, ये लगेगा ही लगेगा। तो इनकी सप्लाई आप उनको कर सकते हैं। अब रहा बात रेट का, तो मार्केट में यदि सोचिए एक किसान या एक जो कट वाला जो बंदा है जो मछली बेचता है, वो 1 या 2 या 3 होटल्स को पकड़ा है, तो उसका मार्केट छोटा है, तो बल्क में परचेस नहीं करेगा, तो उसकी प्राइजेस हाई होंगे। चाहे लेबर कास्ट की बात करूँ, इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ, ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ, चाहे रॉ मटेरियल मछली खरीदने की बात करूँ, महंगे ही पड़ेंगे। लेकिन यदि आपने 30 या 40 होटल्स ओनर्स को पकड़ लिया, तो सोचिए आपका जो मार्जिन है क्या लेवल तक जाएगा। मान के चलिए, सपोज मान के बात करते हैं, मार्केट में फिले जो है 320 रुपये बिकता है। आपने 30 होटल्स को पकड़ लिया एक शहर में, तो 30 होटल्स वाले अधिक गिरे हालत में 3 किलो भी खरीदते हैं। तो 3 किलो के हिसाब से भी सोचिए 30 होटल ओनर्स को आप बेच रहे हैं और लगातार 1 महीने तक बेच रहे हैं। तो यदि 30 दिन बेचेंगे तो समझ लीजिए आपका 3 या 9 या 2700 केजी आप फिले बेच सकते हैं 1 महीने में। और 2700 केजी फिले का जो प्राइस पड़ेगा आपका लगभग 320 रुपये के हिसाब से, 300 रुपये भी पकड़ेंगे तब भी 8 लाख से प्लस का जाएगा। यानी कि 1 महीना में आप 8 लाख की सेल कर सकते हैं। सोचिए उसको रोहू कतले भी चाहिए। गिरे से गिरे हालत में एक होटल ओनर्स 2 किलो तक रोहू कतला खरीदता है। तो यदि एक रोहू जो कतला है उसका कट पीस आप मैरिनेट करके या मैरिनेट ना भी करें, कट करके साफ करके प्रोसेस करके उसको बेचेंगे, 2 किलो भी बेचते हैं,
30 एक होटल लेके चलते हैं, तब भी आपका जो रेवेन्यू आएगा पूरे 30 दिन का, ये भी आपका 5 लाख से प्लस ही जाएगा। यदि इसी को मैं बात करूं कि जो मैरिनेटेड आइटम है, जिसमें आपका 13 आइटम है, हम लोग बेशक चलाते हैं, तो फिश का बर्गर आपने सुना होगा पर खाया नहीं होगा। फिश का चिल्ली ये भी बहुत कम खाए होंगे क्योंकि मार्केट में यूजुअली मिलता नहीं है। इसके बाद मैं बात करूँ फ़िश फिंगर की, फ़िश क्रिस्पी की, फ़िश पकौड़े की, फ़िश ग्रेवी की, फ़िश जूसी की। इसके बाद बात करूँ मैं इसमें जो है मछली के अचार की, मछली के सूप की। तो ऐसी ढेर सारे आइटम हैं। लगभग हम लोगों ने 13 आइटम को आइडेंटिफाई किया है और 13 आइटम पे वर्क कर रहे हैं। यदि ये आइटम बने बुनाए होटल्स वालों को मिल जाए और ओनली फ्राई करके बेचनी है तो उनके लिए पजल जो है कम हो जाएगा। आप घर में भी चाहें तो इसको ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, ऐसे कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं जो घर में खाना पसंद करते हो। तो ये हो गया अपना मॉडल। अब आप और हम कैसे जुड़ सकते हैं? तो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के 7 शहरों को टारगेट किया हुआ है। रायपुर हम खुद कर रहे हैं, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव। इसके अलावा हम लोग जाना चाहते हैं बिलासपुर, कोरबा, अंबिकापुर। इन शहरों के लिए हमें क्लाउड किचन पार्टनर की आवश्यकता है। क्लाउड किचन पार्टनर बनने के लिए क्या ज़रूरत है? आपको चाहिए 10 बाई 10 के 2 कमरे, 12 बाई 10 के 2 कमरे, गाड़ी सामने खड़ी करते बन जाए। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, पानी की निकासी की व्यवस्था हो। यदि ये व्यवस्थाएं हैं तो समझ लीजिए आपका ये परफेक्ट है। ज़रूरी नहीं है कि एकदम मेन रोड से लगा हुआ हो, अंदर भी हो सकता है, पर सिटी में होनी चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस जो है कम पड़ सके। इसके अलावा क्या चाहिए? आप यदि मालिक हैं उस कमरे के तो कोई दिक्कत नहीं। यदि आपने रेंट पे ले रखी है तो कम से कम 10 साल का रेंट चाहिए ताकि आप जो है सब्सिडी इसमें ले सकें। इसके अलावा बजट आपकी क्या ज़रूरत है? तो बजट लगभग आपको इसमें 11 लाख तक का आ सकता है। 10.5 लाख से 11 लाख अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। सब्सिडी कितना मिलेगा? सब्सिडी इसमें जो है 10 लाख का स्कीम है। सरकार इसमें आपको महिला होंगे या ST/SC होंगे तो 60% की सब्सिडी देगी, यानी कि 6 लाख आपको मिल जाएगा, जेब से मात्र 4 लाख लगने। तो यदि आप इन शहरों से हैं तो बिल्कुल आप हमें संपर्क कीजिएगा। हम आपके साथ पार्टनरशिप डील करने को तैयार रहेंगे, बहुत तत्पर रहेंगे, बहुत उत्सुक है इस काम को करने के लिए। और आप बिल्कुल एक बार आकर के हमारे यहाँ मछली का टेस्ट बिल्कुल कीजिएगा। इसमें प्रॉफिट का जो रेशियो है, सोचिए यदि महीने में आप 27 से 30 लाख का सेल आउट करते हैं, 30%, 35%, किसी आइटम में 50% तक का प्रॉफिट है, तो आप कमाई का लेवल सोच सकते हैं कि क्या जाएगा। आप पूरी खर्चे काटने के बाद सरकार भी आपको मदद कर रही है 60% की, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें हम कर सकते हैं। और इसके लिए आप ये सोच रहे हो कि मैं इस मछली को बनाऊंगा कैसे, इसमें मसाले कितने डालूंगा, इसको प्रिजर्व कैसे करूंगा, ये सब झंझट आपको पालने की ज़रूरत नहीं। ये पूरी टीम हमारी रहेगी। आपको ना तो मैरिनेट करना है, ना तो बेचने जाना है, ना तो एडवर्टाइजमेंट करने जाना है। आपको ओनली शाम को हिसाब देखना है, पेमेंट कलेक्शन करना है और डिवाइड करना है। आपका हिसाब रखेंगे, हमारे हिस्से को हमें बेचना है। अच्छा, हिसाब में ऊपर नीचे हो सकता है, इसकी भी कोई जगह हमने छोड़ी नहीं है। जो हमारा वजन मशीन रहेगा, वजन मशीन में जो भी आप माल डालेंगे, उस वजन मशीन का क्लिक एट द टाइम सेम उसी सेकंड में, जिस तरीक़ा से आप यदि ATM से पैसा निकालेंगे या फ़ोन पे से पेमेंट करेंगे, क्लिक आता है, सेम उसी टाइम में आपके लैपटॉप में वजन जो है आ जाएगा। इसके अलावा हर एक पैकेट जब वहाँ से बाहर निकलेगा, पैकेट काउंट होकर के अंदर आएंगे और काउंट होकर के बाहर चलेंगे। तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर डे आपको सामने रिवील हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा हिसाब कि आपने कितना कमाया, हमने कितना कमाया, टोटल कितना सेल आउट हुआ, कितना लॉसेस गया, पूरा एक दिन में क्लियर हो जाएगा। अब रही बात होटल्स वालों की, तो होटल वालों को इसमें कोई घाटा नहीं है, क्योंकि उनको लिए हमने ऑफर रखी है कि आपको मेनू में मान जगह देनी है, पूरा प्रोडक्ट हम देंगे, फ्रायर आइटम हम देंगे। यदि मछली ख़राब होगी तो 100% रिफंड हम करेंगे। आप जितना बेचेंगे उतना आपका पेमेंट करना है। यदि माल सड़ गई तो टेंशन मत लीजिए, माल की जिम्मेदारी हमारी है। तो मेरे ख्याल से होटल वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी मैंने पूरी दी होगी और आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझने में कहीं पर दिक्कत हुई होगी तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपको शेयर कर दे रहा हूँ, आप इसमें मुझे संपर्क कर सकते हैं। और कुछ भी जानकारी यदि आपको पूछनी होगी तो आप जो है मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कोई अभी इस मार्केट में है नहीं, एकदम नया रॉ मार्केट है। किसानों की भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि उनका जो माल है हम लोग खरीदने वाले हैं, क्योंकि बायोफ्लॉक का मछली ही ऑर्डरलेस होता है, 0 फिश स्मेल होता है। तालाब की मछली में स्मेल तगड़ा रहता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक का बटन दबाई दीजिएगा। चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जानकारी अच्छी लगी हो, प्रॉफिटेबल लगी हो तो किसी अपनों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय जोहार, नमस्कार।